नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं सतीश कौशिक मामले की। हमने सुबह डिस्कस किए थे प्रवेश, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब डिस्कस ये करते हैं कि आखिर जो गुटका किंग जिसको कहा जाता है यानी विकास मालू, ये जो पत्नी से इसका विवाद रहा, अचानक ऐसा क्या हो गया कि शादी हुई 2019 में और 2022 में मुकदमा दर्ज करा रही है वो लेडी, जिसमें वो कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है। और रेप करने वाला कौन है? विकास मालू। हाँ, मतलब ऐसे कौन सी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए घर में? क्योंकि एक बयान इसका ये भी आया है जो उसने पुलिस में दिया है कि एक टाइम पर ये बोला था विकास ने कि सतीश से उनका झगड़ा चल रहा है। ये बताया था कि वो ड्रग्स दे देगा, उससे मार देगा, इस टाइप की बातें उसने कही थी। तो अब अचानक कभी ये सारी बातें सुन रही हैं। चलिए ठीक है, पत्नी है तो ज़्यादा विरोध नहीं कर सकती और क्यों एंटी जाएगी अपने पति के, लेकिन एक टाइम पर रेप का मुकदमा दर्ज करा रही है और फिर आईओ पर सवाल। देखिए, जब तक दोस्त होते हैं तो दोस्त या कोई भी आपके साथ उसका रिलेशन कैसा है वो मैटर करता है कि तब आप उस पर आरोप लगा रहे हो। आपको बहुत चीज़ें पता होती है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन आप तब तक नहीं बताते हो, पुलिस के सामने नहीं जाते हो, क्योंकि वो आपके करीबी होता है। फंस जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको जाना पड़ेगा। और वो तो उसकी बीवी थी, तो बीवी ने आरोप लगाया कि ये एक दुबई में जो पार्टी रखी थी, दुबई की पार्टी के दौरान इन्होंने कहा था कि सतीश को मैं जहर दे दूंगा, स्लो पॉइजन दे दूंगा, उसके 15 करोड़ लौटाने हैं और मैं उसे मार दूंगा। लेकिन बात रहेगी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है और इतने 30 साल की दोस्ती, क्या सच में वो ऐसा कुछ सोच सकता है? उसके हर सुख दुख में ये भागीदार होते हैं। सोचिए, मुंबई से सिर्फ स्पेशली होली सेलिब्रेट करने के लिए वो दिल्ली आए थे। और यहाँ तक कि जो कौशिक की वाइफ भी है, उन्होंने भी ये इस बात को वो कर दिया, नकार दिया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिना मतलब का, बिना बातों के तूल दिया जा रहा है, बिना ज़बरदस्ती बातों को खींचा जा रहा है। ऐसी कौन सी नौबत पैदा हो गई या ऐसी कौन से सर्कमस्टांसेस हो गई जिसके बेसिस पर इसकी पत्नी ने रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया? एक आरोप ये भी लगाया है इसकी पत्नी ने, जिसमें कहा है कि जो फार्म हाउस में पार्टीज होती थी वहाँ ड्रग्स चलता था। यानी उसको ये भी जानकारी थी कि ड्रग्स चलता था, ये भी जानकारी थी कि मेरा पति जो है वो ये कह रहा था रशियन वाली बात। और ठीक है, आप उसके साथ हैं उस समय, माना आपकी भाई आप नहीं चाहते अपने ऑब्वियसली अपने पति के खिलाफ जाने, लेकिन अब जब सारी लड़ाइयाँ हुई हैं तो सारी बातें निकल कर आ रही हैं। चलिए ये भी बट ऑब्वियस है, होता ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई ड्रग्स का जो है वो लेन देन हो रहा है, वहाँ के लिए ड्रग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं गेस्ट को, तो ये आरोप मतलब बहुत लेट नहीं आ रहे सारी चीज़ें? हाँ, जब तक मैं बता रहा हूँ ना, जब तक साथ में थे तो मियाँ मिट्टू, मतलब सब चल रहा था, सब चीज़ ठीक है। पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, कैसी एक्टिविटी हो रही है। ये तो खुद भी बहुत सारे पार्टीज़ की पार्ट थी ना, ऐसा नहीं थी कि ये नहीं थी, वो पार्टीज़ में इन्वॉल्व। वही है, जब बात बिगड़ जाती है तो फिर धीरे धीरे आरोप लगता है। वो आरोप कितने सत्य हैं ये अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक एक इन्वेस्टिगेशन पता चला है लड़की का क्या था। ये शालीमार बाग की रहने वाली है, मुझे इतना पता लगा है, लेकिन कैसे इनके टच में आई थी और ये क्या पैसे पर इसकी नज़र है या बर्बाद या कोई ईगो टसल? अभी तो ये कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन चिराग जी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये भी देखना होगा कि अगर वो रेप केस का तभी आरोप लगाई थी तो अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? क्या कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला? क्या कोई ऐसी बात निकल कर नहीं है? फिर इन्होंने आईओ पे भी आरोप लगाया है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी मिली भगत है, क्योंकि वो उसी एरिया का है जहाँ ये फार्म हाउस था, तो हर केसेस उसी के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। इससे पहले भी जो रेप केस थे ये उसी के पास गए थे, जिसे इसने कोर्ट से ऑर्डर लेके चेंज भी करवाया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हुआ था इनके केस में, रेप केस में। अब वही सेम ऑफिसर अब सतीश कौशिक का केस भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सवाल बहुत सारे उन्होंने खड़ा किया। अब ये बात हो गई, देखना मतलब जो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा कि या तो वो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करो कि एक नैरेटिव। पता लगा है कि पहली जो पत्नी थी उससे क्या बातचीत थी, क्यों टूटी शादी, दूसरी पत्नी से भी क्यों टूटी शादी? ये मतलब क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड्स हैं जिससे इस केस पर बहुत लाइमलाइट पता लगे। पहले से आरोप लगाया बीवी ने कि एक केस नहीं, दर्जनों भर केस है पहले से इनके ऊपर, और इतने बड़े एक्चुअल में है नहीं है। ये भी बिल्कुल वेरीफाइड है, नीड टू वेरीफाई। ये नीचे चीज़ें हमारे मतलब जो रिपोर्टर्स है, और बहुत सारी चीज़ें, क्या सीरियस क्राइम था, कोई ऐसा पहले से क्राइम था, कोई मर्डर केस में इन्वॉल्व है या किसी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व है। तो देखिए, पहले से तो इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो खुद ही पैसे वाले, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, मतलब ठीक ठाक पैसा है इनके पास, अच्छे खासे रॉयल्स रॉय गाड़ी है, बहुत महंगे महंगे कार्स हैं। ये आधे से ज़्यादा समय दुबई में रहते हैं, इंडिया में तो बहुत कम रहते हैं। बड़े बड़े पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं सिर्फ लोगों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए, इनके लिए। हाँ, अच्छे खासे लोग इनके पार्टी में आते हैं। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है अभी तो फिलहाल में। लेकिन 15 करोड़ का जो आरोप लग रहा है, क्या पता सच भी हो सके, क्योंकि 15 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसके लिए 15 करोड़ क्या है? पीनट है। हाँ, ये बात भी सही है। तो इसको लेकर इतना विवाद, चलिए ये तो क्या पता पर्सनल ग्रजेस हो, अब वो वाइफ निकाल रही हूँ,
कि इसी बहाने तब तक मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था क्योंकि इसकी हर जगह पकड़ थी पुलिस। फंस गया है तो हाँ, अब ये फंस गया तो अब इसको मैं लोगों के सामने शोकेस करती हूँ। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत जगह भाग दौड़ के उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं बोल रही थी, कोई पढ़ता नहीं ये था। भी तो हो सकता है ना कि आरोपों में दमी ना हो, क्योंकि अगर लेडी इस तरह के आरोप लगाए उसके पास तो बहुत प्लेटफॉर्म है जाने के, बहुत जगह जाकर कंप्लेंट। देखिए एफआईआर तो इसमें दर्ज हुई ना, इतने बड़े तो आदमी के देखिए खिलाफ हुई। देखिए रेप वो अलग बात है, केस arrest नहीं हुआ। आपको भी पता है रेप केस के हर दूसरे थाने में डेली कितने एफआईआर। बात वो नहीं है, लेकिन प्रवेश ये भी आप मानते हैं कि रेप केस में पुलिस अरेस्टिंग भी करती है। नहीं, लेकिन इस केस में चूंकि हाई प्रोफाइल मामला और लेडी का मुकदमा भी दर्ज हुआ ऐसे हाई प्रोफाइल आदमी के खिलाफ, उसके बावजूद अरेस्ट नहीं किया। अरे अरेस्ट क्या, मैं तो बोलूँगा कि पुलिस जल्दी केस भी नहीं लेती, ऐसा नहीं है, जरूर पावर के ऊपर डिपेंड है। अभी बीजेपी के शहनवाज जी का जब केस था तो उसमें भी कितना कोर्ट से ऑर्डर मिला, फिर कोर्ट से ही जाके कैंसिल। कहने का मतलब है जो बड़ा आदमी है उसके लिए दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कतें हैं। फिर कोर्ट से ही जाके उनके लिए ऑर्डर भी कैंसिल हुआ कि इन पे केस नहीं चलेगा अभी कुछ दिन पहले। तो बड़े लोगों के लिए तो दिक्कत होती है, उनकी तो उतनी पहुँच उतनी ये होती है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती तो देखती कहीं ना कहीं सच है एलिगेशन की झूठ है, क्योंकि हर कोई दूसरा आके एलिगेशन लगा। एलिगेशन झूठा आपका कहना? नहीं, मेरा ये नहीं, इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए। बस इन्वेस्टिगेशन में टाइम थोड़ा लगता है, इन्वेस्टिगेशन में पता है कोई नॉर्मल आदमी होता है तो पुलिस तुरंत उठा लेगी, आज अभी सुबह केस हुआ शाम को उठा लेगी। लेकिन ये जो केस है इसमें जो और पॉइंट्स निकल कर सामने है जो मैं पढ़ रहा था, जैसे इसमें एलिगेशन में एक तो रशियन एलिगेशन आया है, एक इसमें आया दाऊद का। मतलब आपको सब पता है, ड्रग्स भी लेता है उसका। लेकिन वो भी बात कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है कि वो गुजरात का कुक रहने वाला लड़का है, वो कुछ दाऊद या किसी से। चलिए वो एक बात की बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अब सारे आरोप लग रहे हैं, अब जो पति है वो पापी लग रहा है, विलेन लग रहा है और तमाम बातें सामने आ रही है। नहीं, आरोप तो पहले भी लगाती थी, वो आरोप तो पहले भी लगाया था कि इनका इनलीगल एक्टिविटी, जो पहले भी जो इन्होंने रेप केस फाइल किया था उसमें चार्जशीट में तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा था कि ये इन बहुत इनलीगल एक्टिविटी करते, हवाला का पैसा, बहुत सारी चीज़ें जो 50 तरह के आरोप। वही बात है ना, जब तक आपके अच्छे संबंध है तब तक सब सही है, उसके बाद सब गलत है। हाँ, तंसीम हैदर साहब से बात करते हैं, बहुत डिटेल में तंसीम भाई ने खबरें लिखी हैं इस पर। तंसीम भाई, हमने वेबसाइट पर भी इस पर डिटेल में लिखी है, अब पत्नी का आ जाना, अचानक प्रकट हो जाना, ये तमाम आरोप लगा देना, मैं ये नहीं कह रहा उनके आरोप झूठे हैं, नीड टू बी वेरीफाई जो बोल रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस में आईओ के ऊपर भी हमने सुबह स्टोरी करी कि भाई आईओ भी सेम रखा गया है। चलिए वो हो सकता है आने वाले ड्यू कोर्स में इसको हटा भी दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, कोई नॉट अ बिग डील। लेकिन इस केस में जो जाँच जिस जगह जा रही थी, फैमिली कह रही है हार्ट अटैक, एक जाँच दूसरी तरीके से उछल कूद कर आ रही है उसकी वाइफ, और जाँच की दिशा बदल रही है टोटल। चिराग, जांच की दिशा जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो एक इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसके बाद एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, विसरा रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स के पैनल ने यह बात साफ कर दी थी कि जो डेथ है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है, जो तीनों आर्टरीज़ हैं वो 90% से ज़्यादा ब्लॉक पाई गई हैं, उनको पहले से डायबिटीज़ की परेशानी बीमारी थी। हार्ट की बीमारी के बारे में मुझे लगता है शायद उनको पता नहीं था, नहीं तो उसका ट्रीटमेंट या कुछ ना कुछ उनके पास उसका रेमेडी होती दवा। तो अब इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। जब डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया, पुलिस ने अपना बयान जारी कर दिया कि ये एक हार्ट अटैक से हुई अकस्मात मौत का मामला है, तो अब अचानक से उनकी वाइफ का बीच में आ जाना और ये कहना, एलिगेशंस लगाना, उसमें बहुत सारे नाम आना कि भाई दाऊद के बेटे के साथ कभी पार्टी हुई थी, उसके अलावा यहाँ ला के मारने का प्लान किया गया था। तो अब पुलिस का काम तो है, देखिए कि वो अगर एलिगेशंस आते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है। रही आईओ की बात, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा सवाल होगा कि आईओ को इंस्पेक्टर चेंज करना है, उन्हें एक से दूसरे के हाथ में देना है इन्वेस्टिगेशन, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा फाउल प्ले नज़र आ रहा है। हाँ, अब मान लीजिए कि विसरा रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जिन दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा था उन दवाओं में भी कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है, कुछ डाइजीन ऐसी जो एसिडिटी से जुड़ी हुई, पेंटासिड ऐसी दवाएं वहाँ मिली हैं उनके पास से। तो कहने को तो एक तरफ केस पुलिस ने ओपन एंड शट केस माना है, लेकिन अचानक से उनकी पत्नी का बीच में कूद जाना और एलिगेशंस लगाना उस व्यक्ति के ऊपर जिसका फार्म हाउस है, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, और वो ऐसी ऑर्गेनाइज पार्टी पहली बार नहीं की थी, वो पार्टियां अक्सर होती रहती हैं, करते रहते हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, कई बड़े बड़े पुलिस अफसर भी शामिल होते हैं उस पार्टी में। तो उस पार्टी में अगर वीडियो देखिए तो वीडियो में भी आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे,
मृतक की, तो वो भी आपको लगेगा कि एक नॉर्मल सी चीज़ हाँ। नज़र आ रही है, उसमें कोई ऐसी घबराहट, कोई परेशानी। और चिराग, सिलसिलेवार बात को समझने की कोशिश अगर करेंगे तो एक पार्टी हुई, खाना खाया उन्होंने, खाना खाने के बाद अपने रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद उन्होंने, उनकी कोई फिल्म आने वाली है उसका कुछ प्रीव्यू करना चाहते थे, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि हम वो प्रीव्यू करना चाहते हैं, हमें वो दिखाओ। उन्होंने वो उसको उनको वीडियो दिखाई। थोड़ी देर देखने के बाद फिर वो सो गए और वो अपने बगल वाले कमरे में आ गए, उनके सेक्रेटरी। उसके बाद रात में उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, ही शाउटेड, उन्होंने मतलब जैसे शोर, किसी को कोई आवाज़ लगा रहा हो चिल्ला चिल्ला के। तो बगल वाले कमरे से सेक्रेटरी दौड़ के गए कि वाई इज़ शाउटिंग, क्यों चिल्ला रहे हैं। तो पता चला कि उन्होंने कहा मेरे अनईज़ी हो रहा है, मुझे सांस नहीं लेके आ रही और मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो मुझे, अच्छा, उनके पास जो वहाँ ड्राइवर भी रहता था इनके साथ, तो वो ड्राइवर तुरंत बुलाया गया और उनको फोर्टिस की तरफ लेके चले। फोर्टिस से उस फार्म हाउस की दूरी करीब 8 मिनट का रास्ता है वो, और उस 8 मिनट के रास्ते में उन्होंने बातचीत भी की। तकलीफ़ उनको हो रही थी चेस्ट में और हाथों में, बता रहे शदीद पेन हो रहा था, और लेकिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बातचीत की और कुछ बातचीत में उन्होंने बोला भी कि यार मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। इस मेंटल ट्रॉमा में थे वो, और उसके बाद हॉस्पिटल अनकॉन्शियस हो गए थे कार में ही। जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पुलिस के पास अगर एक, आप भी तमाम केसेस देखते हैं, पुलिस के पास आप ही शिकायत लेके अगर पहुँचाइए इसी मामले से जुड़ी हुई कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मामले से यहाँ जुड़ा हूँ, मैं भी कभी पार्टी में गया था, यह बंदा इस तरह का है, तो पुलिस उसको अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है। हैदर भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा था, ऐसे केसेस में जब हाई प्रोफाइल बंदा है, गुटखा किंग है, तो ऑब्वियसली कई बड़े सीनियर ऑफिसर से लिंक भी होंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, बहुत बड़े जो दिल्ली के और अलग अलग शहरों के लोग हैं, वो पुलिस से वेल कनेक्टेड रहते हैं, पुलिस अफसरों से उनका मिलना जुलना है, उनकी जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें पुलिस अफसर शामिल होते हैं, उनसे दोस्तियां होती हैं, उनके जो कामकाज है बिज़नेस से जुड़े हुए कुछ कहीं फंसते हैं तो पुलिस उनकी मदद भी करती है। तो उसकी आड़ में पुलिस कर्मी क्या लेते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर? देखिए, बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि ऐसे जो बिजनेसमैन हैं ये ऑब्लाइज करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, और बड़े मामले होते हैं तो उसमें पैसों का भी लेन देन जाहिर होता है। तो अमूमन होता ये है कि नीचे के लेवल पे अफसरों पे दबाव बनाया जाता है कि भाई इस केस को ऐसे हशप करना, ज़रा देख लो। अब ऊपर का अफसर बोल रहा है नीचे वाले को, जैसा कि मैं एग्जांपल दिया कि एक ऐसे ही मामला सामने आया था, 2 बड़े बिजनेस घरानों का झगड़ा था। पता चला कि इन्वेस्टिगेशन, एक इसमें जांच मुकदमा दर्ज किया गया है क्राइम ब्रांच में, तो पता चला भाई मुकदमा किसने दर्ज किया गया है, किसकी एप्लीकेशन थी, किसने आदेश किया। तो ढूंढते डीसीपी से जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी पहुंचे तो पता ही नहीं चले कहाँ से हुआ। तो पता चला कि सीपी ने ऑर्डर किया था उसको। एक छोटा सा मामला, 2 परिवारों के झगड़े का, उसमें सीपी यानी किसी का क्या लिंक हो, हाँ, किसी का लिंक होगा वहाँ पे। और जैसा कि हमने आपसे अभी जिक्र किया चिराग, कि आप कभी पुलिस हेडक्वार्टर चले जाइए, आप देखिए बड़ी बड़ी वहाँ पे गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज़, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तोहफे लेके अफसरों के साथ बैठे हुए मिलेंगे, आते जाते मिलेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो उनके संबंधों का होना बुराई नहीं है, संबंध आप रखिए, लेकिन उन संबंधों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस केस से जुड़े हुए पहले वाले केस में अगर बोला गया, कोई अगर महिला, कोई युवती ये बोल रही है उसका रेप हुआ है, तो प्राइमा फेसी उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसमें गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। उसमें कह रहा हूँ, चोर को पकड़ना हो तुरंत पकड़ लेती है। रेप केसेस में, छोटे केसेस में आप देने, रेप के मामले में भी वर्मा कमेटी की रिपोर्ट्स में कहा गया था क्लियरली कि कोई भी महिला अगर अपने FIR हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं लिखवाना चाहती है, उसकी तुरंत लिखी जाएगी FIR, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद ट्रायल होगा, उसमें मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं किया गया। सिर्फ मामले, जैसा कि हमारे साथी सुप्रतिम बता रहे थे कि उस महिला ने अपने इस केस से जुड़े हुए सबूत भी पेश किए, कुछ कपड़े भी पेश किए जिससे जाहिर होता था कि उनके साथ असॉल्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की और इस केस को हशप करने की कोशिश की। हैरानी तब होती है कि जब चिराग उसी ऑफिसर को
सतीश जी की डेथ वाला जो मामला था वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया तो विजय सिंह इंस्पेक्टर, शायद विजय सिंह को। तो अब सवाल ये है कि आपके पास कोई और अधिकारी ऐसा नहीं है, ठीक है, आप उसका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन हो सकता है, लेकिन जब शुरू में उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी और अधिकारी से जाँच करा दीजिए, किसी ACP को जाँच दे दीजिए। तो बहुत तो क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल भी करती है दे दीजिए। सेल तो खैर बहुत बड़ी वो उसमें चली गई, लेकिन क्राइम ब्रांच अमूमन ऐसे मामलों को करती है और ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस देने ही चाहिए ऐसी अपनी टीम को जो अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो और वो दूध का दूध पानी का पानी होना। नहीं, लेकिन एक लेडी आरोप लगा रही है, वो कह रही है ड्रग्स चलते थे, वो कह रही है धमकाते थे, वो सब बातें बोल रही है, लेकिन कब बोल रही है? जब मुकदमा दर्ज हो गया, जब सारी चीज़ें हो गई, इतने बाद जब डेथ हो गई है सतीश। चिराग, ड्रग्स की जहाँ तक बात करें, बड़े बड़े शहरों में जो पार्टियां होती हैं वहाँ पे ड्रग्स, वहाँ पे चरस, वहाँ पे कोकेन, इन सब चीज़ों का होना एक आम बात है। ठीक है, जो पकड़ गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो पाक साफ दामन, उसका कोई फिर पूछने वाला नहीं। और ऐसी भी पार्टियां जहां बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उस पर भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन पकड़ा जाता है तब पता चलता है कि हाँ ये ऐसा है। तो हो सकता है कि भाई जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं को सत्यता हो, लेकिन अब जब नहीं पकड़ा गया तो एलिगेशन ही है। लेकिन जांच का है विषय, जांच होनी चाहिए भाई। जांच तो ये हो सकती है ना कि आपको चलो बरामदगी नहीं हो रही है, लेकिन अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो गवाह हैं उनसे आप बातचीत करके कौन कौन लोग पार्टी में थे, तो उसका एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो तो हो ही रहा है खैर। कोई प्रॉपर एक जैसे क्राइम ब्रांच है, सेल, ऐसी टीम जो जाँच करती है तो वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करती है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन इसमें इसी तरह का चाहिए जिससे सारी चीज़ें साफ। नहीं हैदर भाई, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं भाई, ऐसा क्या वजह हो गई, नौबत आ गई कि एक आदमी 2019 में एक लड़की से प्यार होता है या व्हाटएवर, अरेंज मैरिज, गुटखा किंग जो कि मल्टी मिलेनियर, और लड़की 2022 आते आते मुकदमा दर्ज करा देती, वो भी रेप का। आप सोचिए, ठीक है, नॉर्मल है, कई बार होते हैं, हमने देख, लेकिन क्या कोई पैसों की डील अटकी, क्या हुआ ऐसा जो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई? देखिए, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इन सब जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। मेरी जो दूसरी पत्नी जिनकी बात की जा रही है, जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उन्होंने मुझसे $9 लाख की मांग की थी, और जब उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई तो इस तरह के अनर्गल एलिगेशन लगाए गए मेरे ऊपर। और वो इंडिया में कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहती थी, उनका ये था, इस वजह से वो पैसे मांग रही थी, इसको मैं उनको नहीं दिए, तो लिहाजा वो उसके बाद से मुझसे बिगड़ गई और उस तरह के एलिगेशन लगाने उन्होंने बिगड़ इतनी गई कि रिश्ता टूट गया और मुकदमेबाजी शुरू हो गई, उसमें रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो रिश्ते ख़राब होना कोई चिराग बड़ी चीज़ नहीं है। कई बहुत सारे फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे रिश्ते बनते टूटते हैं। तो लेकिन इस तरह का एलिगेशन, और रेप का एलिगेशन की यहाँ बात करें, ये भी नहीं चौंका था। कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया, कोर्ट ने इसमें अरेस्ट क्यों नहीं किया मालूम को? हाँ, वही मैं उस पर आ रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि अगर छोटे से छोटे मामले में, अब देखिए मोलेस्टेशन का मामला होगा अभी, या रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है, पुलिस गिरफ्तार करती है। यूपी में तो देखते हैं पैर में गोली मार देती है अभियुक्तों को। तो इस मामले में अगर आरोपी था तो आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या वेल कनेक्टेड था इसलिए नहीं हुई? अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ है और इन्फ्लुएंस किया गया इन्वेस्टिगेशन को, ताकत के बल पे या पैसे के बल। नहीं तो हो सकता है कि मालू ये भी बोल रहा हो उस वक्त कि भैया ये तो रिलेशन था, मेरी तो पत्नी थी, सेक्स कहाँ से रेप हो गया। उसमें चिराग और भी चीज़ें हो सकता है जो हमारे और आपके संज्ञान में अभी ना आई हो, कि कोर्ट में केस गए हों या कोर्ट में अरेस्ट स्टे लिया हो उन्होंने, या कोर्ट में जाके उन्होंने बोला हो हमारा पत्नी के रिश्ते थे, इसमें इसका रेप कैसे हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है हमारी जानकारी में ना हो या मीडिया की जानकारी में भी ना आई हो, तो उस पर बहुत टिप्पणी करना। लेकिन अगर सिंपल एक 376 का मामला था तो एक आमतौर पर गिरफ्तारी होती है। बल्कि हम तो चाहते हैं कोई भी मुकदमा अगर इस तरह का दर्ज हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तारी हो, हर मुकदमे में करें। बिल्कुल सही। तो दो अलग अलग मामले देखिए, वो एक अलग मामला हो गया जिसमें हो सकता है कि मेलाफाइड इंटेंशन रहा हो किसी महिला का, लेकिन ये जो सतीश कौशिक की डेथ का जो मामला है, ये अपने आप में थोड़ा सा डाइसी
लगता है। और इसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। वो तो जो बात अभी गुजर गई जिसमें नहीं हुआ, क्या नहीं किया, इसमें इस केस में सिर्फ एक चीज़ थोड़ा सा अखरती है। वो चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो उस केस का था जिसके ऊपर आरोप है, उसने केस को हशप किया, उसी बंदे को दोबारा केस अगर सौंप दिया गया है तो एक तो ये बात गले से नहीं उतरती और मुझे लगता है मुनासिब भी नहीं है। और दूसरा, किसी अच्छी अपनी बड़ी टीम से इसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए पुलिस अफसरों को, दिल्ली पुलिस को, जिससे कि जो लोग हैं इस केस से जुड़े हुए पीड़ित हैं। लेकिन एक बात और भी मैंने देखी है और आपने भी देखी है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, चाहे स्पेशल सीपी रैंक के हो और तमाम रैंक के हो, इनका इतना दबदबा होता है कि ये लोग मैनिपुलेट कर देते हैं चीज़ों को। नीचे भी हो सकता है कि बड़ी मदद करो, जैसे आपने कहा पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी लाइजनिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली वो उसका फेवर करेगा ही। देखिए, ये एक फैक्ट है, एक नेचुरल चीज़ है कि अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप से मेरी दोस्ती है, तो आपके छुटपुट कुछ काम होते हैं जिस लेवल पे जहाँ तक हम कर सकते हैं वो इंसान करवा लेता है और कर देता है पुलिस अफसर। और अब जब ऐसे मसले आते हैं तब फिर नाम निकल के आते हैं कि इनका दोस्त ये भी है, इनका दोस्त वो भी है। लेकिन दोस्ती होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उस दोस्ती का गलत इस्तेमाल होना गलत है। कि अगर किसी केस में मान लीजिए सो कॉल्ड कथित रूप से रेप का केस था, इसमें किसी अफसर ने फ़ोन किया आईओ को या किसी एसीपी को कि इसमें ऐसे कर दो वैसे कर दो, अगर ये चीज़ जांच में आती है तो वो ख़तरनाक है, वो ख़राब है, वो तो आएगी नहीं कभी, वो मुश्किल होता है आना। चलिए, वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।